जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो देखो कृष्ण जी आपसे क्या कहते हैं कि आपको क्या गाइडेंस दिया जाता है, क्या बोला जाता है भगवान जी की तरफ से। भगवान जी कह रहे हैं तब तक सोए रहना जब तक आपको जगा करके सब कुछ खत्म करा कर दिखाया ना जाए कि देखिए जल गया सब कुछ, घर परिवार जल गया आपका, अब जागिएगा। तब तक सोए रहिएगा जब तक कुछ भी आपके जीवन में मतलब अच्छे से दिखा ना दिया जाए कि समाप्ति हो गया है किसी चीज का। तब तक नींद में एकदम आराम से सोए रहना, कोई मतलब हिलना डुलना बिल्कुल भी मत। हम्म। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ही तरह की समस्या है और एक ही तरह का डिस्टरबेंस चल रहा है। ये एक तरह का डिस्टरबेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि वो गलत है, कुछ चीजें गलत हो रही हैं आपके जीवन में और उसको खत्म कराना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके लिए कोई किसी ने निर्णय ले लिया है, किसी ने डिसीजन ले लिया है। आप खुद भी अगर आपका मौन बहुत अधिक प्रबल है तो उन्होंने भी, उस मौन ने, उस साइलेंस ने भी एक तरह का निर्णय ले लिया है। इस निर्णय को काटिएगा क्योंकि ये झूठा निर्णय है, गलत निर्णय है। और यहाँ पर जितने अच्छे तरीके से आप बोल पाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कि निर्णय क्यों लिया गया, किस आधार पर निर्णय, या आपके जीवन के लिए भी किसी ने एक निर्णय ले लिया होगा। भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि किसी चीज का निर्धारण इस बात पे किया जाता है कि आपने उसके लिए कितना मतलब खुद को तैयार कर रखा है और आपका क्या उस पे मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किस तरफ दिशा होनी चाहिए आपके जीवन की। ये सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। जो मार पीट करते हैं, हल्ला मचाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं या कोई भी चीज को खराब करने का प्रयास करते हैं, ये वो होते हैं जो पाश्विक एक नीचता का स्तर जिन्होंने लांग दिया हो, या तामस जिसके अंदर बहुत बढ़ा हुआ हो, जिसने किसी भी बात की गहराई को समझी नहीं, जिसने किसी भी चीज को समझा नहीं, साबित करना है उसको या प्रूव करना चाहता है कोई इंसान, वो इंसान बहुत कलह कलेश करता है। पर जो एक तरह का स्थिरता आपके जीवन में लाया हो या कहीं से भी उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, वो इंसान समझेगा कि समय क्या है, पेशेंस क्या होता है, कब किस समय क्या करना चाहिए। लेकिन जिसको ये पता है कि ये इंसान अगर उस समय वो चीज कर जाता है तो पक्का जीत जाएगा, वो आपको वो इंसान नहीं करने देगा। इससे पता चलता है कि वो इंसान के अंदर तामस बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। ये दो तरीके से आपको समझाया जा रहा है। एक, अगर आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपके स्वभाव के विरुद्ध हो या आपके नेचर के विरुद्ध जाता हो कोई चीज, तो वहां पर भी आपको समझना है कि वो आपका एक तामसिक गुण है या एक ऐसा गुण है जिसका त्याग करना है आपको या उसके ऊपर उठना है आपको। उसके आधार पर अगर किसी ने आपके जीवन का निर्णय ले लिया है कि ऐसा ही होगा, तो उसको अपने भीतर से त्याग दीजिएगा। चाहे किसी इंसान ने लिया हो या किसी वस्तु ने लिया हो या किसी चीज ने उसका निर्णय ले लिया हो, उसको त्याग दीजिएगा। अगर आपने उसको नहीं त्यागा, अगर आप उस चीज का त्याग नहीं हुआ, तो होगा ये कि आप, कुछ भी नहीं होगा, बस एक ड्रामा होगा। और जिसको ड्रामा प्रिय है वो ड्रामा में ही रह जाता है। जिसको काटिए अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, इस चीज को काट कूट कर निकल जाइए अपने, क्योंकि इसको क्रॉस आपको ही करना पड़ेगा। अपने तर्क शक्ति से इसको क्रॉस करके आगे बढ़िए। आपको एक बात और समझाई जाएगी कि मैरिज जो होता है ना, विवाह जिसको हम विवाह कहते हैं, वो मजाक नहीं होता। विवाह जीवन में एक बार होता है, तमाशा नहीं होता, खेल नहीं होता, खिलवाड़ नहीं होता, या 20 लोगों का वहां पर जमावड़ा करके हमारे कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिए और ये होता है ना कि मौज मस्ती पार्टी करा लिए और एकदम फन हो रहा है पूरा, अरे ये वो, ये जमावड़ा नहीं होता है। विवाह, विवाह एक अलग संबंध है। तो विवाह के समय खिलवाड़ नहीं किया जाता, मस्ती नहीं की जाती है, जीवन के साथ मजाक नहीं किया जाता, होश में रहा जाता है, बेहोशी में नहीं रहा जाता। और उस होश में आने के लिए चाहे जप करिए, तप करिए, साधना करिए, माता के पास जाइए, एक ही थप्पड़ आपके गाल पर लग सकता है, वो ये कि अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे जीवन में। ठीक है, कि अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे जीवन में। तो जो बाकी रह गया है या जो बाकी नहीं रह गया, दोनों में वो आपसे यही प्रश्न पूछती है कि अपूर्ण क्या है, अधूरा क्या है। अधूरा तो कुछ भी नहीं है, पूरा क्या करना है, पूरा क्या करना है। पर एक सत्य होता है, सत्य कड़वा भी होता है और कठोर भी। पर जो अपने सत्य में जीते हैं ना, उनकी आंखें झुकती नहीं है जल्दी, उनकी आंखें नहीं झुकती हैं जल्दी,
क्योंकि वो जानते हैं अपना अपना सत्य, क्योंकि सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा यात्रा तय करना पड़ता है इंसान। कोई भी स्त्री के जीवन में यदि वो ये दावा करती है कि मैंने कुछ जाना अपने विषय में, उसने एक लंबी यात्रा तय की है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा तय की है। जिसने भीतर की यात्रा तय की हो, उस इंसान के पास आत्मिक एक बल होता है। वो स्वयं माता के आपके साथ होने का प्रमाण है कि जीवन युद्ध शस्त्रों से नहीं जीते जाते। जितना लड़िएगा उतना सेना बढ़ती जाती है। एक ना एक दिन हर योद्धा हार करके गिर जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा वॉरियर क्यों ना हो। जीवन ऐसा ही है, किसी को भी हरा सकता है ये। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कितना भी आपके पास भुजबल हो, बाहुबल हो, अरे सब हारते हैं एक दिन। जिस दिन हारना होता है वहीं पर जाकर हारते हैं आप। लेकिन क्या इंसान को जीवन जीने की प्रेरणा देता है? उसकी दिशा, किस चीज से उसको प्रेम है, लगाव है, वो उसको जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कोई भी इंसान आपको आकर के ज्ञान नहीं दे सकता। किसी इंसान के ज्ञान पर आप अंधे होकर चल नहीं सकते, और कोई आपके जीवन का निर्णय नहीं ले सकता। ये आपको माता कहती हैं कि अपनी इस शक्ति को पहचानो, अपनी इस पूर्णता को पहचानो, स्वयं को जानो। और जिसने समझ लिया है ना स्वयं को अच्छे से, थोड़ा सा भी, वो इंसान से छूटता कुछ भी नहीं। वो इंसान हर सब कुछ पकड़ सकता है, हर चीज को जान सकता है। पर सच एक ये भी होता है जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि कभी कभी कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिले होते। और जिन सवालों के आपको जवाब नहीं मिले होते, उनका मतलब कोई सर पैर नहीं होता। आपको जानना ही होता है कि आखिर क्या। जब जवाब मिल जाता है आदमी संतुष्ट हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। इतना क्यों घुमाना पड़ा हमको, आपको समझ आ जाएगा कि हम इतना क्यों घुमा रहे हैं। अपने ही सवालों के जवाब मनुष्य को अपने ही जीवन में मिल ही जाते हैं, चाहे रो कर मिले, चाहे हंस कर मिले। सीधे यहाँ से टर्न करिए, ऊपर की तरफ देखिए अपने जीवन में। निर्णय किसी ने लिया है, ये उसका मन है। वो होगा या नहीं होगा ये आपके कर्म है, या आप क्या होने देंगे वो आपका भाग्य है, या बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ भी तय नहीं है इस संसार में। अब देखिए, आपके अगर पार्टनर है, सबसे पहले ये समझ जाइए कि उनके जीवन में अगर किसी ने कोई फैसला कर लिया है, किस आधार पर? आप नहीं होंगे इस आधार पर। और आप क्यों नहीं होंगे, ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना चाहिए। कब तक आप नहीं होंगे? ये परीक्षा नहीं है, ये संसार का एक सत्य है। आवश्यक पड़े तो आप पूछिए, जानिए, समझिए। एक सांसारिक सत्य है जिसको आपको गॉडेस स्वयं बता रही हैं। इस संसार में ना एक इंसान दीवार की तरह रखता है किसी सिचुएशन में कि आप इसको पार कर सकते हैं, पर हम एक दीवार बनाएंगे। अगर वो वास्तव का हुआ तो आप तो पार कर जाएंगे, अगर वो भ्रम का हुआ तो शायद कुछ समय के लिए आपको रोका जा सकता है, शायद, पर पार वो भी किया जा सकता है। पर उसके लिए सत्य में टिकना पड़ता है। भ्रम की अच्छी बात यह है ना कि उसको, उसमें पता होता है इंसान को कि भ्रम है, फिर भी उसको पार नहीं कर पाता, क्योंकि प्रलोभन कुछ ऐसा ही मिलता है जिसको आप शायद कुछ समय के लिए आप चूक जाएं। यही होता है छल का सबसे अच्छा प्रवृत्ति। तो धर्म का मार्ग या सत्य का मार्ग ना हमेशा एक प्रशस्त, मतलब एक बहुत ही सीधा और सिंपल और बहुत ही सुंदर रास्ता होता है। आपके पार्टनर जो है, अगर वो परेशान है या उनके जीवन में कोई भी इस तरह का समस्या आया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि आप उनके साथ नहीं हैं, आप सत्य के साथ नहीं है, आप धर्म के साथ नहीं है, आप उनके साथ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका धर्म यही बनता है कि इस चीज को बिल्कुल नकार दीजिए, इसको बिल्कुल काट दीजिए कि ऐसा कभी भी कुछ भी होने वाला है उनके जीवन में। उनके जीवन में ये तभी संभव है, आपका होना या इस रिश्ते का बनना संभव तभी हो सकता है जब आपके अंदर से इस बात को हटा दिया जाए कि कोई चीज आपके पास नहीं है, कोई पावर आपके पास नहीं है। आपके पास इतनी पावर है कि आप उसकी दिशा को या किसी चीज के डायरेक्शन को मोल्ड कर सकते हैं अपने फेवर में। सिंपल इतना बोल करके कि जब तक ये आपके साथ है, जब तक आप इनके साथ है, तब तक कोई ऐसी चीज या कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो इनको ये दिखा दे कि प्रेम क्या होता है या संबंध क्या होता है। क्योंकि वो साबित किसी इंसान ने अच्छे से कर दिया होगा इनके जीवन में कि प्रेम वो नहीं होता कि हमने कैसे भी किसी चीज को प्राप्त कर लिया है। एक होता है धर्म, सामने वाले का धर्म और आपका धर्म। जब दोनों का धर्म एक हो गया हो तो जीवन का सूत्र बंध जाता है। जब दोनों का धर्म एक हो गया हो तो एक सूत्र बंध जाता है। जब दोनों का धर्म भी अलग हो, स्वभाव भी सब कुछ अलग हो, और जबरदस्ती जो अप्राकृतिक है, जो स्वाभाविक रूप से नहीं है,
उसके विरुद्ध जाकर जब भी कुछ भी किया जाता है तो प्रकृति स्वयं आप पे सवाल उठाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हारी निष्ठा क्या कहती है। जब भी कोई चीज आपके लिए बनाई गई है, कोई भी चीज हो, और वहां पर प्रश्न उठाए जाते हैं, वहां पे कुछ भी गलत होता है तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अप्राकृतिक जो भी हुआ है इसमें तुम क्या कर रही हो, बताओ। तो गॉडेस कहती हैं या माता आपसे ये कहती हैं या पूछ सकती हैं, ऐसा आपके पास मैसेज आ सकता है, एक किसी भी स्त्री के जीवन में होता है समर्पण, और एक होता है ऐसा कोई व्यवहार जो अप्राकृतिक हो, जो विरुद्ध जाता हो हर चीज के। समर्पण कहता है कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ तक कुछ भी कर रहे हैं, और एक होता है उस चीज से आपको हटाना, उस चीज से आपको डिगाना, उस चीज से आपको भटकाना। तो किसी इंसान ने अगर ऐसा कुछ भी किया हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जिसने आचरण में गलत चीज का प्रयोग कर लिया हो उसका धर्म कुछ अलग होगा, उसका धर्म कुछ अलग होगा। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिसको स्वभाव के विरुद्ध जाने का अधिकार हो, या स्वभाव के विरुद्ध जाकर उसको लगता हो कि क्या हो जाएगा। ये आपको समझाया जा रहा है, और इस पर अगर आप चुप हैं तो ये आपकी समस्या है, इससे आप निपटिए कि आप वहां पर चुप क्यों हैं। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आपको ये समझदारी आनी चाहिए कि क्या आपके लिए है, मित्रता के लिए, आसपास रखने के लिए, आत्मीय कहते हैं ना, एक बहुत ही क्लोज संबंध, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता, वो किसके साथ होना चाहिए, किन लोगों के साथ और किन के साथ नहीं होना चाहिए। यही बात आपके पार्टनर को भी समझनी है, या उनको भी समझ में आ गया होगा कि एक क्लोज जिसको हम संबंध कहते हैं वो केवल कर्म पर आधारित नहीं होता या कोई काम पर आधारित नहीं होता, उसमें और भी कुछ चीजें काम करती हैं, और वो जो काम करता है उसका कोई व्याख्या इस जगत में संभव नहीं है, असंभव है वो व्याख्या। तो इस समय आपके जो पार्टनर हैं, जो भी सिचुएशन में झूल रहे हैं, वो बस इतना आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं बोल रहे तो हम भी नहीं बोलेंगे, पर कब तक आप नहीं बोलेंगे हम भी देखना चाहते हैं। क्योंकि इनका क्रोध बहुत ज़्यादा फूट सकता है आप पर, इनका गुस्सा, इनका मतलब इनके भावनाएं बहुत फूट करके बाहर आ सकती हैं इस बारे में, उनको क्रोध बहुत तेज आएगा, या वो चिल्लाना चाहते होंगे आप पर। यहाँ तक अगर किसी इंसान को सफ़र करना पड़ता है या झेलना पड़ता है जीवन में कोई भी चीज़, तो फिर उसको बोलना चाहिए, उसको वहाँ पर एक्ट करना चाहिए। और वो केवल इतना कहते हैं कि तुमको केवल हमसे इतना कह देना था कि मुझे कोई इंसान का मतलब डोमिनेंस अच्छा नहीं लगता। किस चीज़ के बारे में ये कह रहे हैं, दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो आपके पार्टनर को ये कहा जा सकता है कि उनका जो स्वभाव होगा, पहले का जो नेचर होगा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो सकता है। ये आपके लिए नहीं हो सकता, पर इनसे कहा गया हो कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है आपके अंदर, ठीक है। अब ये उनको कहा गया हो कि आपके अंदर ऐसा कुछ है, आपको नहीं लगा होगा कभी भी ऐसा, ठीक है, आपको अभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा होगा। तो यहाँ पे दो तरह का खेल चल रहा है, एक इनके जीवन में कि आप ऐसे ऐसे होंगे, और अब ये कहा जा सकता है कि आप ऐसे ऐसे नहीं हो, मतलब नहीं हैं, ऐसे होंगे, आप ऐसे नहीं हैं। और आपसे ये बोलना चाहते हैं, इनके दिमाग में एक भ्रम चल रहा है कि अगर ऐसा कुछ था तो तुम हमको पहले बताती, पहले ही बोल देती ऐसा कुछ है। तो ये आपको टेढ़ी बात बता रहे हैं कि तुम पहले हमको बता देती कि हम कितने बुरे हैं, हमको भी पता चल जाता। और हमको अभी भी ये पता चल रहा है कि अब हम लोग या हम दोनों कितना झेल सकते हैं अपने जीवन में। ये बात हमको पहले नहीं पता था, हमको दूसरों से पता चल रहा है कि आप इतना कुछ झेल सकती हैं। हमको लगा केवल हम ही झेल सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी के नाम पर या एक दूसरे के साथ तालमेल के नाम पर ये कहते हैं कि हमको लगा था कि हम ही झेल सकते हैं, या तुमको लगा था कि केवल तुम ही झेल सकती हो, पर देखो झेलने में भी हम दोनों काफ़ी अच्छे निकले, या डोमिनेशन में भी हम काफ़ी बढ़िया निकले। आप बोल ही नहीं पाई और हम समझ ही नहीं पाए कि हम डोमिनेटिंग हैं।
इमोशंस, हाँ, यहाँ पर इमोशंस की बातें हैं और आप वहाँ पर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई भी इंसान जो आपको ज्ञान देता हो या आप इनको ज्ञान देते हो कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये इसको पसंद नहीं करते, तो इनके इमोशंस बस ऐसे ही फूटे हुए हैं कि कोई केवल हमको जाने और हम उसको जाने, बाकी हम किसी को कुछ भी नहीं जानना चाहते किसी के भी बारे में। तो कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बना होगा आप दोनों के जीवन में, कोई भी तीसरा इंसान बीच में आ रहा होगा आपको नॉलेज देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ का हीलिंग करने के लिए, आपके दिमाग को अच्छा करने के लिए, या आपको कुछ भी अच्छा बनाने के लिए बढ़िया स्ट्रांग। उस इंसान को आपके पार्टनर कह रहे हैं कि थोड़ा इनको साइड रखिए, ज़्यादा दिमाग पर चढ़ाने का आवश्यकता नहीं है। और इनकी तरफ जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि इस समय इनको ना ज्ञान की बातों की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने पूछने की आवश्यकता है कि ये नौबत आई क्यों है। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि आपने साफ साफ ये सच नहीं बताया है कि किसी चीज को जीतने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए भी ना एक रास्ता का चुनाव करना पड़ता है। एक होता है टेढ़ा रास्ता, एक होता है सीधा रास्ता। तो अगर कहीं कहीं पर कुछ नहीं हो सकता है अच्छे तरीके से या बढ़िया तरीके से, तो कारण ये हो सकता है कि रास्ते का चुनाव हम दोनों ने बहुत अलग किया हुआ है। जीवन जीने का जो तरीका है ना, उसका चुनाव हम दोनों ने बहुत अलग किया हुआ है, या किसी इंसान ने या आपने बहुत अलग किया हुआ, और इतना अलग है कि उसको एक नहीं किया जा सकता। आपने इन्हीं को नहीं बताया हुआ सब कुछ, आपने इनको ही नहीं बताया है कि भरोसे की बात नहीं है, बात ट्रस्ट की नहीं है, बात विश्वास की नहीं है। आपको पूरा विश्वास है, बात है अविश्वास की। इस बात की है कि शायद सब लोग मेरे ही जैसा रास्ता चुनेंगे, या मोरालिटी, ये सब चीज़। तो आप उस बात पे एकदम सर झुकाए हुए होंगे कि हाँ, वहाँ पर हम एकदम ये मान सकते हैं कि सबके जीवन का एक लक्ष्य नहीं हो सकता, या सबके जीवन का यही ध्येय नहीं हो सकता कि हम अच्छा जीवन जिए या हम इस तरह का जीवन जिए, उसका और भी कुछ हो सकता है। भगवान जी कहते हैं सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि आप दोनों के रिश्ते में क्या हो रहा है। आप दोनों के रिश्ते में उथल पुथल मचा करके ये समझाया जा रहा है कि जिस धागे से या जिस बंधन से आप लोग बंधे हुए हैं, उस धागे में ना मजबूती नहीं है। उसको तोड़ा भी जा सकता है, उसको काटा भी जा सकता है, उसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, उस पर हम प्रभाव भी कर सकते हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इसका ज़रूरत क्या है। जाइए और वहाँ पे चना बेचिए जहाँ पे आपको बेचना है। हमारे यहाँ आकर चना क्यों बेचना है? और भगवान कह रहे हैं कि चना तुम भी मत बेचना और खरीदने जाना। व्यापार व्यापार होता है, ठीक है। वहां पे आप भी खड़ी हो जाएंगी तो आपको भी कुछ ना कुछ व्यापार तो करना ही पड़ेगा। तो चुपचाप से उधर से हट करके अपने पार्टनर के साइड में, और इस समय वो आपसे पूछते हैं कि मेंटली तुमको ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम अनस्टेबल हो, या तुम मतलब स्थिरता आपकी चली गई है, या आपके अंदर उदासी का भाव है, या कुछ गलत हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि कोई इंसान आपके ऊपर अपना एक हुकूमत जमाना चाहता है, या एक धौंस जमाना चाहता है कि मेरा शासन हो सकता है इस इंसान के मन पर। और ये सब सुनने के बाद तो उनको बहुत दुख होगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। कारण केवल इतना है, आपकी एक सुंदर, मतलब सुंदर सा नेचर कि आप मुंह खोल कर ये नहीं बोल पा रहे हैं, कि इसी को कहते हैं सबसे बड़ी अज्ञानता।
जब हम किसी पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो हम उससे बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत नीचे हो जाते हैं। और इसी चीज़ से इंसान को ऊपर उठना चाहिए और अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि जो भी शक्ति का प्रयोग किसी को झुकाने के लिए किया जाता है, शक्ति का दुरुपयोग कहलाता है। अच्छा, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से रीडिंग आप देखो, भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि इस समय आपका धर्म कहता क्या है, फालतू की बातों का ज्ञान देने का या अपने कर्तव्य को निभाने का। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगर मैरिज की बात चल रही है आपकी या किसी भी इंसान की, या मैरिज की बातों में कोई और डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर नहीं है या आपके पार्टनर सही ट्रैक पर नहीं है। और इनका सही ट्रैक और आपका सही ट्रैक बस इतना है कि दोनों का ट्रैक जो है, जिस सीढ़ी से चलना है, वो एक ही है। तो इंट्यूशन आप थोड़ा मजबूती से ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन को पकड़िए। जब अपने इंट्यूशन को पकड़िएगा, तो कल की रीडिंग कुछ और कह रही थी, आज इस समय सिचुएशन में रीडिंग कह रही है एक भी शब्द आपका मनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एक भी शब्द आपका मनी से रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर एक भी शब्द मनी से रिलेट करता है तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। आपके पार्टनर कहते हैं बहुत सारे लोग हमको हराना चाहते थे, बहुत सारे लोग हमको नीचा गिराना चाहते थे, बहुत सारे लोग हमको नीचा दिखाना चाहते थे, उस समय आप मेरे पास थे, सबसे सबसे अच्छे तरीके से, सबसे पावरफुल तरीके से। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इस चीज़ को हम नहीं कर सकते, और वो चीज़ें होती थी या वो चीज़ें हो रही थी। आज भी मैं तुमसे यही कहता हूँ, या आज भी मैं तुमसे यही मांगता हूँ, अगर आप कुछ देना चाहेंगे तो, कि अपनी सारी निष्ठा का, अपनी सारी भक्ति का, अपने सारे प्रेम का प्रयोग बस एक डायरेक्शन में करके इतना साबित कर दो, इतना अपने असली रूप में आ जाइए, अपने असली कलर में आ जाइए, अपने असली स्वभाव में आ जाइए, और बताइए इनको कि आपके मन में इनके प्रति जो भी भावना थी, क्या कभी उसका अनादर इन्होंने किया है, या आपने स्वयं किया है, या किसी और इंसान ने किया है? क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो हर तरह के तकलीफ को या तूफान को पार कर जाए? क्या अपने जीवन में और सारी तकलीफें नहीं देखी हैं? तो क्या आप हारने दे सकते हैं इनको? क्या आप इनको टूटने दे सकते हैं? तो संभावनाओं पर मत जाइए, अपनी भक्ति पर जाइए, अपनी भक्ति की भावना पर जाइए। और अगर कृष्ण भगवान जी को यहाँ पर देखा जाए, तो भगवान जी आपसे ये कहते हैं कि भगवान ना उसके साथ होते हैं जो थोड़ा अंधा भी होता है। जिसके पास बहुत तेज आंखें हों, उसके पास थोड़े भगवान कम मिलते हैं। तो थोड़ा अंधा भी होता है ना, उसके पास भगवान पाए जाते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। तो आपसे बोल रहे हैं आपके पार्टनर, केवल इतना हमको कंफर्म कर दो कि तुम मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम बताओ तुम किस तरह के विचारधारा की हो। और आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी एक बाधा बनी है कठोरता, स्वभाव की कठोरता, या किसी इंसान का इस तरह का प्रभुत्व कि यही होना चाहिए। मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि जिस तरीके से और कुछ हो रहा है, अगर वो होने लगेगा तो मेरा तो बैंड बज जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी। तो उस चीज़ को पार करके आपको जाना है, और उस चीज़ को पार करके जाने से पहले ये पूछना है अपने आप से कि हम हैं कौन। पानी के बीच में जब पत्थर आता है तो पत्थर चाहता है कि हमको तोड़ दिया जाए या हमसे ऊपर उठ कर जाया जाए। तोड़ दीजिएगा तब तो कल्याण ही नहीं हो जाएगा, और एक ऊपर उठकर जाना होता है। तो एक काम करिए, आपके पार्टनर कहते हैं उन दोनों चीज़ों पर ध्यान मत दो, और अपनी दिशा को देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं हूँ किधर, हम कहाँ पर हैं। और आप जैसे देखिएगा सर उठा करके ऊपर, तो आप पाएंगे कि आपके पार्टनर सीधे आपको सामने दिखाई देंगे, देते हुए मिलेंगे, और सीधे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, बताओ इस समय महत्वपूर्ण क्या है। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका और इनका मौन धारण करना, बहुत कम विषयों पर बोलना, बहुत कम चर्चा करना बहुत चीज़ों के बारे में, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानना या उसको समझने का प्रयास करना।
इनको कहना है कि आप पर विश्वास मेरा कमजोर नहीं है या आपका कमजोर नहीं है, केवल उस विश्वास के बीच में एक गलती सी भावना आ गई है कि आपके जैसा ही कोई इंसान है, कि कोई इंसान आप ही के जैसा हो जाता है या हो जाएगा, और आपको इतना गुस्सा आएगा इस बात को सोच करके कि ये पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार लोगों ने ये शो किया है कि आप क्या हैं हमारे सामने, और बनते वो ऐसा हो सकता है कि आप क्या है हमारे सामने, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम कुछ हैं आपके सामने, नहीं तो हमको कहना है, हम आपसे सुनना, हमको काम बहुत है, नहीं तो हम सुना कर जाएंगे, अरे भैया तो हमको काम बहुत है आप हटिए सामने, तो हम तो नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो ये क्या बात होता है, यही है, यही बात ही है। इसी बात से आपको बाहर निकलना है कि इससे निकल जाइए बाहर, इससे निकल जाइए बाहर, कि ये संभव नहीं है, आप ऐसे जाइए वैसे जाइए कैसे भी रहिए, आप रहेंगे वही जो आप वास्तव में हैं। किसी से आपको इतना प्यार नहीं है कि आप गलत चीज का सपोर्ट कर देंगे या साथ दे देंगे। ये आपसे कहते हैं लोग हमारे रिश्ते को तोड़ने पे तुले हुए हैं, पर इतना नहीं जितना कि टूट ही जाएगा। कितनी बार तो मैंने जवाब भी दिया हुआ है कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उससे भी पहले तो आप इस बात पे तुल गए हैं कि आप अच्छे से देखिए, कुछ बातें छूट गई हैं आपके और इनके बीच में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसका आज या कल में समापन होना चाहिए, ताकि आप दोनों इस कनेक्शन के थोड़े अच्छे लेवल पर जाते हैं या जाएं। कल हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, बातचीत की बात कर रहे थे, आज हम बात करते हैं निर्वाह करने की, किसी चीज़ को लेकर सामने आगे चलने की। कि मान लेते हैं कि आप सामने चलते हैं और बीच में कोई अवरोध आ जाता है, तो क्या आप भाग जाएंगे वहां से या चले जाएंगे? वो अवरोध कैसा है? वो अवरोध कैसा है? अच्छा, एक प्रश्न और है यहाँ पर, अंतिम सवाल ये है, मान लेते हैं कुछ आपको पसंद हो, ठीक, पर आप उसका परिणाम नहीं जानते। मान लेते हैं कोई चीज़ आपको बहुत पसंद हो, सपोज करिए आपको चाकू बहुत पसंद हो, नया नया आया घर में, हाथ कट सकता है, उसे आपको पता ना हो, या कोई चीज़ आप जानते हैं, ठीक से आपको पता है, पर इससे ज़्यादा आप उसको खींच के नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप उसको परिणाम समझते हैं कि वो बस है, एक फैसिनेशन है, इसके आगे कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को ना किसी चीज़ का परिणाम भी पता हो और उनको वो चीज़ पसंद ना हो, एक कंडीशन है यहाँ पर, आपको भी पसंद हो वो चीज़, कि हाँ ये बात तो बहुत पहले से हमको पता ही है, हाँ, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम लोग ना एक चीज़ देख चुके होते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो वो दिमाग के पीछे ना कहीं जमा रहता है कचड़े की तरह। पता आपको भी होता है कि ये नहीं करना है लाइफ में, ये बस है एक्युमुलेट हो गया है चलते चलते। जब निर्णय लेना होता है लाइफ का, मान लीजिए कि वही कचड़ा कोई पटक दे आपके सामने, वही कचड़ा आपके मुंह पर लीप दिया जाए, पोत दिया जाए कि यही आपको करना चाहिए इस समय, और आपको एकदम एकदम बहुत बढ़िया से आप क्लियर हैं कि नहीं भाई उधर नहीं जाना है हमको, चाकू ठीक है पसंद है, काट थोड़े लेंगे ना हाथ पर अपना, ठीक है आया है तो पसंद है, चमक रहा है, उसमें धार भी है, पर हाथ नहीं काटेंगे, हमको पता है वो हाथ पैर कट जाएगा उससे, मेरा वो मोटिव नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई इंसान आपके हाथ में चाकू पकड़ा जाए, हाथ आप ही का कट जाए, हाथ आप ही से कटा है, आप ही का कटा है, पता आपको कुछ घंटा नहीं है, तो दोषी भी आप ही हो गए। अब ये जो नौटंकीबाजी है, ये जो नौटंकीबाजी है आपके जीवन में, इसी से बचने का उपाय है, या इसी से बचने के लिए इस समय आपसे कहा जा रहा है, इतना जो प्रवचन आपको दिया गया ना, ये प्रवचन यही कहता है कि जब इंसान खुद को समझ जाए अच्छे से, ये समझ जाए कि कचरा कहाँ है, कचरा क्या है, कब उसको काट कर जीवन में निकल जाना है, कब फंदा काट के जाना है। मूर्ख वो होते हैं ना जो जानबूझ करके फंसते हैं और दोष दूसरों पर देते हैं, जिनका सब कुछ खराब हो जाता है, वो फिर बाद में दूसरों को दोष देते रहते हैं। सही समय पर सही चीज का प्रयोग करना, सही समय पर सही विजडम का यूज करना, वो समझदारी है। गॉडेस भी आपको यही बता रही हैं
कि तुमको प्रलोभन दे दिया जाएगा, हम मानते हैं प्रलोभन तुमको बहुत दे दिया जाएगा, तुम्हारे भी मन में ये बात डाल दी जाए, सब कुछ तुम्हारे पास, सब कुछ हो, सब कुछ जो तुम चाहो, तब भी तुम्हारा चुनाव मतलब निद्रा में या जागृति में क्या होता है। अगर किसी से प्रेम हो आपको, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम का एक स्वभाव है, प्रेम छल ही नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है वो, पर वो छल ही नहीं हो सकता। प्रेम सब कुछ हो सकता है पर वो छल ही नहीं हो सकता। तो गॉडेस भी अगर परीक्षा लेती हैं आपकी, तो वो इसी बात पर परखती हैं कि प्रेम की बात हो रही थी ना। छल पता है क्या होता है? एक छल इंसान स्वयं से भी करता है कि हमको ये चाहिए। जब जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस रीडिंग को हम छोटा नहीं कर सकते, मेरा मन है तो भी नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, ये मेरा मन नहीं मान रहा है कि इस बात को हम शॉर्ट करके समझाएं। जब भी आपके जीवन का नियंत्रण दूसरा कोई लेता है ना, कुछ छूट गया होता है जो आप भूल गए होते हैं अपने अंदर। जब भी जीवन में ऐसा प्रपंच रचा जाता है कि भगवान पर भी आप सवाल उठा दे कि आपने ये किया, तो पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया, उन्होंने ये काम किया क्यों आपके साथ। ये क्यों, मतलब क्यों हुआ ये काम आपके साथ, कुछ भी आपके जीवन में हुआ तो जो कचरा है ना आपके जीवन का, उस कचड़े को निकालकर सबसे पहले हटाइए। अगर आपके पार्टनर आपको प्रिय है, सबसे पहले इस कचड़े को हटाइए कि हम इनका भी साथ दे देंगे। क्यों दे देंगे आप तो हमेशा एक रास्ते पर चलने वाले थे, ये दोहरा रास्ता कहाँ से आया आपके साथ, कब से आया है ये? वहीं से काटिए उस चीज को, काटिए मतलब धागा काटो। किसने बांधा? किसने आपको ये सिखाया कि जिह्वा कुछ और कहती है, बुद्धि कुछ और कहती है? किसने सिखाया है आपको? ये दोहरी बातें किसने सिखाई आपको? सिखाया तो नहीं। भी कैसे होता है? भी क्या होता है? भी होता क्या है? पूछिए अपने आप से, भी क्या होता है? आपने कभी भी का साथ दिया है? आपने कभी ऐसी चीज का साथ